आज की श्रृंखला में आइए ध्यान से देखते हैं आगे ब्राह्मण साहित्य के बारे में। तो सर्वप्रथम आप ब्राह्मण जान लीजिए किसे कहते हैं। ब्राह्मण ये किसी समुदाय वर्ग के बारे में नहीं कहा जाता। ब्राह्मण ब्राह्मण वो होता है जो परोपकारी हो, ज्ञानी हो, सभी को समान दृष्टि से देखे, चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो उसको समान दृष्टि से देखे, प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए, अन्याय बर्दाश्त न करे, निर्दोष निर्दोष को कभी दंड न दे, धर्म आचरण करने वाला हो, समाज व देश का कल्याण करे, अर्थात समाज व देश की भलाई के लिए हमेशा वर्क करे, वेदों का ज्ञाता हो, कुमार्ग पर चलने से जिसको हो सके उसको रोक पाए। इसी प्रकार कई सारी जो क्वालिटी इस व्यक्ति में होती हैं, जो हमेशा समाज को बढ़ाने के विषय में सोचता है, अपना ख्याल ना हो, दूसरे का हमेशा ख्याल रहे, अच्छी शिक्षा दे सबको, वही ब्राह्मण होता है। ये किसी जाति किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होता था। वेदों में यही ब्राह्मण की परिभाषा दी गई है। चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य क्या है? इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है ब्राह्मण साहित्य में। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है ये दो के दोनों ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, इनको लिख लीजिएगा। यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें शतपथ ब्राह्मण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और इस वाले में तो ये ज्यादा पूछा जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबद्ध है। तैतरीय ब्राह्मण ये भी आपका यजुर्वेद से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अगर आपको सामवेद से पूछता है कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण साहित्य सामवेद से रिलेटेड है, तो ये तीन नाम आपको दिख रहे हैं, आप इनको लिख लीजिए। पंचविंश ब्राह्मण साहित्य, षड्विंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण पूछ लेता है आगे। और अथर्ववेद की अगर बात करते हैं तो अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण, ये कुछ ब्राह्मण साहित्य हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरण्यक साहित्य। तो अरण्यक नाम से समझ में आ रहा है, अगर आपने हिंदी थोड़ी सी पढ़ रखी है तो अरण्यक अरण्य से बना है, और अरण्य का मतलब होता है वन। तो ऐसा साहित्य जिसकी रचना कहाँ पर की गई है? वन में की गई, वनों में की गई है, वो अरण्य साहित्य होता है। इसकी विषय वस्तु क्या थी, मतलब इसमें किस बारे में कहा गया है, किस बारे में बात की गई है? तो इसकी विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व है, ये आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट उपनिषद को देखते हैं। तो उपनिषदों की संख्या ही पूछ लेता नॉर्मल एग्जाम में, तो 108 है उपनिषदों की संख्या। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ भी पूछता है कभी कभार। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर निष्ठापूर्वक ज्ञान अर्जन करना, या फिर निष्ठापूर्वक बैठना। जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप लगाएंगे। विषय वस्तु क्या है? इसकी भी विषय वस्तु वही है, रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व। नेक्स्ट देखिए, आइए कुछ प्रमुख उपनिषदों की बात कर लेते हैं। जैसे पहला है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद कठधन उपनिषद, तो इसको आप याद रखेंगे। कठोपनिषद में किस बारे में बात की गई? तो इसमें यम व नचिकेता का संवाद है, सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा आपको। और कर्मकांड की आलोचना की गई है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन रखेंगे। नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, और इसमें ये बताया गया है जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो देवकी के पुत्र हैं तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य हैं। ये बताया गया है भगवान श्री कृष्ण के बारे में छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद से ही एक क्वेश्चन और है, बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत भी इसी में मिलता है। अगला उपनिषद देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे लंबा उपनिषद अगर पूछा जाएगा कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद, नाम सही लग रहा है। इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, इसको नोट डाउन करके रखेंगे। जबाल उपनिषद या जबालोपनिषद इसको बोलते हैं। इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जबालोपनिषद में मिलता है। ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग
इसके बारे में बात की गई है ऐतरेय उपनिषद में। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, देखिएगा, आपको एग्जाम में आपसे मुलाकात करेंगे ये। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऐसा आप लिखेंगे। अगला है वेदांग के बारे में देखते हैं। वेदांग, तो वेदांग जैसे नाम से समझ में आ रहा है, वेद, वेद प्लस अंग, अर्थात वेदों के ही अंग हैं। तो वेदांगों की संख्या पूछ लेता है, 6 है, और इनमें से कौन कौन से वेदांग के पार्ट हैं, तो ये 6 के 6 आपको याद रखना है। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ देन रिमेंबर इट, ओके। तो वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, ब्राह्मण, शिक्षा, व्याकरण और ज्योतिष, तीन तीन के पार्ट में याद करेंगे। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त, ऐसे याद रखेंगे कि वेदांग कितने हैं, 6 हैं। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त, इस प्रकार याद रखेंगे। और व्याकरण, व्याकरण तो पाणिनि वाली अष्टाध्यायी बुक फेमस है, सबको पता है, तो इसको याद रखेंगे। पाणिनि की अष्टाध्यायी बुक व्याकरण की पहली पुस्तक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी बुक व्याकरण की पहली पुस्तक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पुराण से देखिए। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। पुराणों की संख्या सबको पता है 18। तो पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा ने की थी। अब कुछ पुराणों के बारे में बात कर लेते हैं। मेन मत्स्य पुराण पहला, तो सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। इसमें शुंग वंश एवं सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें मत्स्य पुराण में, ये आप याद रखेंगे। विष्णु पुराण के बारे में देख लीजिए। तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। सर्वप्रथम पारजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने पुराणों के महत्व को सर्वप्रथम बताया, पारजीटर ने बताया, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है स्मृति साहित्य, नया टॉपिक है। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति साहित्य की रचना है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया, किसमें, मनुस्मृति में। तो जर्मन दार्शनिक नीत्शे का कथन है, बाइबिल को जला दो, बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। ये जर्मन के दार्शनिक नीत्शे का कथन है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, शुंग व सातवाहन वंश के समय इनकी रचना हुई थी। अब इसमें टीकाकार सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। टीकाकार आप लिख लेंगे, भारुचि, कुल्लक भट्ट, मेधातिथि और गोविंदराज, ये आपके टीकाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट याज्ञवल्क्य की स्मृति देखिए। अभी तक मनुस्मृति आप देख रहे थे, अब याज्ञवल्क्य स्मृति देखिए। तो याज्ञवल्क्य स्मृति से सिर्फ टीकाकार ही याद कर लीजिए। तो इसके टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, ये इंपॉर्टेंट है, अपरार्क, ये भी दोनों थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे। याज्ञवल्क्य टीका, याज्ञवल्क्य स्मृति में टीकाकार कौन है, विज्ञानेश्वर, अपरार्क और विश्वरूप। नारद स्मृति देखिए, आप दो देख चुके हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति। अब ये नारद स्मृति देखिए। तो नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। कात्यायन स्मृति देखिए, कात्यायन स्मृति, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है।